से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह बन देता हूँ। प्रभु का बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक ही दिन प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें एकत्रित किया। हमें इस प्रतिकूल अवस्था में भी प्रभु ने अच्छा तबीयत दिया है ना। आज कितने लोग तबीयत खराब होने के कारण संगति में नहीं आ पाता, लेकिन प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने हमको अच्छा तबीयत दिया, अच्छा हमारा मौका दिया। कई जगह पर लोग चाहते हुए भी प्रभु को उसमें नहीं जा पाता, तो आज भी स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर किया हुआ प्रभु का वचन को सीखने के लिए प्रभु ने हमें मौका दिया। समय को बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे, सही उपयोग करेंगे। तो आज उस दौड़ का मतलब हमें इस दौड़ में कैसा दौड़ना है, इस दौड़ का हमारा उद्देश्य क्या है, ये बात का बारे में हम लोग थोड़ा देखेगा। तो उसके आधार में फिलिपियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 9 से 11 तक का वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय का 9 से 11 तक वचन। और उसमें पाया जाओ न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। देखिए बहुत बड़ा मतलब हमारे जीवन की दौड़ में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है ना, बहुत बड़ी बात है। वो मैं मसीह को प्राप्त करूँ, शायद आपका 8 वचन का आखिरी में होगा। वो एक्चुअली वो 9 वचन में आना चाहिए, 8 में, तो इसलिए 8 से आप सोचिएगा 8 का 20 पार्ट में होगा, है ना, लास्ट पार्ट में। देखो सबसे बड़ी बात क्या है हमारे जीवन में, आज देखो दुनिया भर में आज का सारा लोगों को 2 भागों में हम गिनती कर सकते हैं। 2 भाग में, एक आशा भरा लोग और एक आशा रहित लोग। ये 2 प्रकार के लोग हैं, है ना। जो भी उद्धार पाया उनको आशा है, जो भी उद्धार पाया उनको आशा है, और जो उद्धार नहीं पाया उनको कुछ आशा नहीं, उनको कोई आशा नहीं, वो हमेशा निराशा में रहता है। अरे तो प्रभु में आने के बाद में हम निराशा में बोलेगा तो इसका मतलब शायद हमारा दौड़ सही रीति का दौड़ नहीं, या वो एक सच्चा प्रभु के जन नहीं। क्योंकि प्रभु में आए हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने आशा दिया है, क्योंकि हमारा उद्धार के टाइम पर ही आशा दिया प्रभु ने। जब माना रोमियो 8 अध्याय का 24 वचन है ना, 23 वचन 24 इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। देखिए हमारे जीवन में जो भी लोग उद्धार पाया है वो आशा के द्वारा उद्धार पाया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा बात है, हम लोग ये दुनिया में ये आशा कौन दे सकता है ना। ये आशा एक सच्चा जिंदा व्यक्ति ही दे सकता है। जो व्यक्ति मतलब कोई भी प्रकार का कोई मनुष्य की तरफ से ये आशा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सदा जीवित नहीं रहता। एक सदा जीवित रहने वाला व्यक्ति ही ये आशा दे सकता है ना। अभी हम सबको मालूम है, हमें जो आशा दिया वो प्रभु जिंदा प्रभु है, और वो फिर से दुनिया में आने वाला है ना। इसलिए जब तीतुस का पत्री में लिखा ना, तीतुस का पत्री उसका 2रा अध्याय है, उसका 11-12 वचन 11-12 वचन। परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम, अवधान और भक्ति से जीवन बिताए, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। प्रियो ये बहुत बड़ी बात है ना। हम लोग मतलब उस धन्य आशा प्रभु यीशु मसीह की स्वर्ग से आने का हम बात जो होता है, हमें पक्का प्रभु ने वचन वायदा दिया है। देखिए इस जीवन में, ये दुनिया में जीने वाला सब लोग भूल जाने वाला बात है कि हम लोग एक दिन मरेगा, है ना। ये जीवन के बाद में क्या है उनको मालूम है, पर ये सब बात का ज्ञान किसको है? सिर्फ उद्धार पाए लोगों को है। प्रभु यीशु मसीह जिसको नहीं मिला उनको इस जीवन में आने वाला भविष्य के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, कुछ भी नहीं मालूम।
वो कितना भी भक्त हो, है ना, वो कितना भी भक्त हो, कोई भी मानो अपना जात धर्म कितना श्रेष्ठ बोलो, परंतु उनको ये आशा भी नहीं और अनंत काल का तैयारी भी नहीं। परंतु मसीह लोगों के जीवन ऐसे नहीं, मसीह लोगों को ये आशा भी है, तैयारी भी है। मानो ये बहुत बड़ी बात है। इस दुनिया में रहने वाला रहते रहते कभी ये सोचता नहीं हम एक दिन मरने वाला है ना। मतलब योवाब ने भेजा हुआ बुद्धिमान औरत ने दावीद को बोलने वाला एक शब्द है, आपको याद होगा, दूसरा शामुएल उसका 14 अध्याय का 14 वचन, उसका शुरुआत में ही मिलेगा। हमको तो मरना ही है। हाँ, हमको तो मरना ही है, उतना अंडरलाइन करना है, हमको तो मरना ही है। मतलब हम जो जानना चाहिए ये बात के बारे में कई बार हम भूल जाता है। कई बार मतलब लोगों को लगता है कि हमको मरने का ही नहीं है, हमको मरने का ही नहीं, ऐसे ही क्या नहीं है ना। वचन बोलता है हमको तो मरना ही है, हमें मरना ही है। मृत्यु जब बुलाएगा तुरंत जाना पड़ेगा। थोड़ा 5 मिनट के बाद में नो, वो बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, मैं बहुत अर्जेंट काम कर रहा हूं, थोड़ा 5 मिनट के बाद आता हूं बोलेगा तो चलेगा? नो, तुरंत ये भी मृत्यु बुलाएगा तुरंत जाना पड़ेगा। आप देखो है ना, दुनिया में कितने लोग ये समझता है मुझे एक दिन मरना है, उससे पहले मुझे मिला हुआ समय कितना है ये भी मुझे नहीं मालूम। हमने पिछले दिन में भी ध्यान किया था, दावीद कहता है मतलब प्रभु वो जो 39 का जो 4 वचन एक्चुअली है ना, ये बात अभी तो लोग थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा रुक करके। ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरे आयु के दिन कितने हैं, मेरे आयु के दिन कितने हैं, इससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। हाँ, मैं जान लूं प्रभु, मैं जान लूं मैं कितना एक छोटा सा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। बहुत बड़ी बात है ना, मुझे ये जानने दो मेरा आयु कितना छोटा है। प्रियो, पाप ने लोगों में लाया हुआ मतलब विपत्ति कितना भयंकर है ना। कई बार लोग सोचता है ये मृत्यु का मृत्यु नहीं है क्या, अगर मृत्यु का मृत्यु हो जाता तो हम बच जाता। प्रेज़ लॉर्ड। देखो प्रियो, एक दिन मृत्यु का भी मृत्यु आएगा, ये बाइबल कहता है ना। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन में, परंतु प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमें मृत्यु से पार कराया ना। हमें कोई ऐसा डरने का बात है क्या? मसीह लोगों का जीवन वास्तव में कितना, मैं इसलिए बोलता हूं ये दौड़ में बराबर दौड़ना है तो हमें ये बात का समझ चाहिए। ये बात का सही समझ नहीं रहेगा तो है ये दुनिया में पाप प्रवेश करने के द्वारा मृत्यु आया है, परंतु अगर पाप नहीं किया होता तो मृत्यु नहीं आता था, परंतु पाप किया, पाप ने मृत्यु खींच कर लाया। पाप किया हुआ व्यक्तियों के लिए अभी आप देखो ना, मतलब दुनिया कितना फॉरवर्ड हो गया, परंतु कोई ऐसा मेडिसिन नहीं किया कि हमें मृत्यु बिना रह सके। नहीं, कोई भी कारण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मृत्यु परमेश्वर ने नियुक्त किया है, परमेश्वर की नियुक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता है ना। जब सबको मालूम है इब्रानियों 9 अध्याय के 27 वचन, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखा प्रियो, एक बार मरना, इसका मतलब मर गया तो बात खत्म है, ऐसा ही क्या? खत्म भी नहीं। देखा वो वचन हमें क्या बताता है, मरने के बाद में हमारा न्याय है, न्याय होने के बाद में एक आनंदता है। प्रियो, ये बात इस छोटा जीवन में जानना और उसके अनुसार का एक सच्चा तैयारी करना हर एक बुद्धिमानों का काम है। जिसको प्रभु मिल गया वो व्यक्ति ये बात को जानना चाहिए, है ना। हमारे जीवन में मतलब इस दुनिया में रहने वाला सबके लिए पिता ने अपने पुत्र को दिया। पहले होना 4 अध्याय के 9 वचन में एक आया, 9 का वचन है, आपका थोड़ा उस पे मैं गौर से लेना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 4 का 9 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, वह इससे प्रकट हुआ
कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बस उसके द्वारा जीवन पाए। देखा, परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दुनिया में किसने भेजा? हम उसके द्वारा जीवन पाए। तो किसको जीवन चाहिए? जो मर रहा है उसको। किसको जीवन चाहिए? इसके बाद जीवन है, उसको जीवन की जरूरत है क्या? सब लोग थोड़ा प्रार्थना के साथ रहना आत्मा में है। किसको जीवन चाहिए? मर गया उनको चाहिए है। तो इधर दुनिया में सबका अवस्था क्या था? मरा हुआ। तो सबको जीवन चाहिए। जीवन चाहिए तो किसके पास आना पड़ेगा? यीशु मसीह के पास। इसलिए पिता ने पुत्र को दिया, उसके द्वारा जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही जीवन पाने का मार्ग है। क्योंकि ये दुनिया में सबकी अवस्था मृत्यु की अवस्था है, मरा हुआ अवस्था है। क्योंकि प्रभु का वचन क्लियर बोलता है ना, रोमियो 3:23, सबने पाप किया, सबने पाप किया। इसलिए रोमियो 6:23 बोलता है पाप का मजदूरी मृत्यु है। मानो वो मृत्यु का गुलाम बन गया है ना। लेकिन इससे पहले वो जो मृत्यु बोला, पाप का मजदूरी मृत्यु, वो एक प्रकार आत्मा का मृत्यु से बढ़कर के शरीर की मृत्यु के बारे में बोला। लेकिन पाप करते ही हमारे अवस्था क्या हो गया? मर गया है ना। उत्पत्ति 2 अध्याय का 17 वचन में प्रभु ने बोला, ये दिन वाटिका में जिस दिन भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल खाओगे उस दिन तुम मरोगे। अवश्य मर जाएगा। लेकिन मर रहा है क्या? ऐसे देखेगा तो और 930 साल जिंदा रहा ना। तो फिर कैसे मरा? हाँ, मर गया। कहाँ मर गया? आत्मा में मर गया। ये बात है, वो आत्मा में मर गया। ऐसा लोग जीवन पाने के लिए पिता ने पुत्र को दुनिया में भेजा है ना। इसलिए आप देखो प्रियो, एक मनुष्य के द्वारा, रोमियो 5:12, एक मनुष्य के द्वारा पाप और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आया। देखा, सब मनुष्यों में वो फैल गया। सबको अभी जीवन चाहिए। सब लोग मृत्यु की अवस्था में है ना। ये बातों को जानना कितना अच्छी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे एक लोगों को हमेशा विनती करता है, देखो आप जीवन पालो, आप जीवन पालो। ये जीवन पाया वो व्यक्ति के लिए मृत्यु का डर नहीं, परंतु जो व्यक्ति जीवन नहीं पाया फिर उसका अवस्था क्या है? वो पाप में मरेगा। वो उस पाप की मरा हुआ दिशा में वो मर जाएगा। है इतना भयंकर बात है प्रियो। एक व्यक्ति, मतलब ये दुनिया में जाने वाले व्यक्तियों का वो भी दो भाग है। एक ही वो लोग पाप में मरता। कैसे मरता? पाप में। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्लियर बताया ना, यूहन्ना 8:24 वचन। ये सब पवित्र लोगों को सबको बहुत सरल बात है, आपको अच्छी तरह मालूम है। यूहन्ना 8:24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। देखा, मानो जो पिता ने सबको जीवन देने के लिए या उसके द्वारा जीने के लिए मानो भेजा हुआ उस पुत्र पर विश्वास नहीं किया तो वो पाप में मरेगा, पाप में मरेगा। प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। आज हरेक लोग जो भी हमें मतलब सुन रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ, आपका उद्धार नहीं हुआ, देखो कभी भी मृत्यु आएगा, कभी भी किस क्षण में भी ये दुनिया से मालूम हो जाएगा। उससे पहले अनंतता का तैयारी करना है। ये जीवन बहुत छोटा है प्रियो। हम लोग कितने लोगों को हमारे सामने मरते हुए देखा है ना। वो लोग कभी नहीं सोचा था ऐसा मृत्यु आएगा है ना। मैंने बहुत से ऐसा मृत्यु को देखा है। मैं एक बार मेरा एक टीचर का मम्मी मरते हुए देखा। बाप रे, वो एक भयानक मतलब मृत्यु था, क्योंकि वो जादू टोना करती थी और वो चारपाई में लेटा हुआ था और हम लोग सब वहां पर मतलब थे, बहुत स्टूडेंट्स थे। तो वहां पर वो चिल्लाहट सुन करके हम लोग भाग कर गया। तो मतलब चारपाई तोड़ करके नीचे जाना चाहता है, मतलब वो कुछ मतलब भीगर अवस्थाओं को देख रहा है, बोल के चिल्ला रहा है। मतलब एक भयानक मृत्यु हमको बहुत मतलब ये लगा। तब मतलब हमको मालूम था कि औरत जादू टोना करता है। देखो बहुत एक भयानक मृत्यु। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के लोग जब मरेगा कौन लेकर जाएगा? स्वर्गदूत।
सच में प्रियो, हम लोग कितने धनी लोग हैं। हम लोग हमेशा सेवकाई पाते हैं। आपको मालूम है यहाँ पर भी सेवकाई, मतलब सेवकाई में स्वर्गदूत देख रहा है ना। आप जितना ध्यान से सुनना है उससे बढ़कर के स्वर्गदूत सुनता है ना। उन लोगों को यहाँ पर बोलने वाले बातों को सुनने के लिए इच्छा रखता है। मतलब पहला पत्रुस पहला अध्याय के 12 में शायद, मतलब वहां पर वो वचन पढ़ता है, पहला पत्रुस पहला अध्याय के 12 पढ़ना। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। कैसे सुनने के लिए? ध्यान से। उतना ध्यान विश्वासियों को नहीं। देखा, स्वर्गदूत भी ध्यान से सुन रहे हैं। कितनी बड़ी बात है प्रियो। मैं सोचता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ना, स्वर्गदूत पाप किया, उनको एक सेकंड चांस नहीं मिला, प्रेज़ लॉर्ड। और जो मनुष्य पाप किया उसको एक चांस मिला। इसलिए उनके प्रति जो प्रभु का वाणियां जो आ रहा है, वो बात को सुनने में स्वर्गदूतों को भी बड़ा आनंद है। देखो, गिरा हुआ स्वर्गदूतों को और एक चांस मिला होता तो, लेकिन मिला नहीं मिला। लेकिन प्रभु ने मनुष्य के लिए एक और चांस दिया। और बहुत लोग ये चांस को मारा तुच्छ कर रहा है, नष्ट कर रहा है, क्योंकि वो शैतान उनको धोखा दे रहा है। वचन सुनाने के टाइम पर भी ध्यान से नहीं सुनता है ना। इसलिए जब दूसरा कोरिन्थी 4:4 में लिखा ना, उन अविश्वासियों का मन को ये जगत के ईश्वर ने अंधा कर दिया। प्रियो, हमारे जीवन में जब भी हम सुसमाचार सुनाता है, अभी भी आप ये जो बात सुन रहे हैं, अनंतता की बात है, जीतने वाली बात है, इस पर आप बहुत गौर देना, क्योंकि तभी हम उन बातों को हासिल करके अनंतता में सम्मान पा सकेगा। बहुत बड़ी बात है। पहली बात, अभी हम जो भी काम करता है, हम लोग प्रभु में होकर के कर रहे हैं कि नहीं, ये बात को जानना। प्रभु में जिएगा तभी प्रभु में मरेगा, नहीं तो पाप में मरेगा। पाप में मरेगा, उनका कोई आशा नहीं रह गया, वो तो निराशा में जाता है। और जो प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन, शब्द सुना, जो मृत प्रभु में मरते हैं वे आपसे धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो जाएंगे। देखा, उनका कार्य है। इसका मतलब प्रभु में आने के बाद में जो भी काम करना है, वो काम हमारे साथ नित्यता में आएगा, अनंतता में आएगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। हमारे जीवन में आज भी मैंने अनंतता का लाभ के लिए क्या काम किया, ये आशा मिला हुआ लोग हरदम अनंतता की लाभ मिलने वाला कामों में लेगा रहेगा। उसका प्रकाशन ठीक से मिलना है ना। एक ही पापों में मरेगा, नहीं तो मसीह में मरेगा। मसीह में मरने का, मृत्यु के बारे में और एक शब्द इब्रानियों के पत्र में हम देखते हैं, मसीह में मरने का अर्थ का हमें समझाने वाला एक शब्द इब्रानियों उसका 11 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। ये सब विश्वास की दशा में मरे। हाँ, बस विश्वास की दशा में मरा। कौन सा दशा में? विश्वास में मरा, विश्वास में। प्रियो, आज मतलब अगर हम मरने से पहले प्रभु नहीं आए तो भी हमको कोई मतलब चिंता है, डर है? नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वर्ग में, अभी हम आंख बंद करते हैं, हम स्वर्ग में मतलब प्रवेश करेंगे। अगला चैन हम स्वर्ग में मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। शरीर से अलग हो गया तो तुरंत प्रभु के साथ। ये प्रभु का लोगों का एक बहुत बड़ी आशा है। प्रियो, हम लोग मालूम भविष्य के बारे में हमको मालूम, इसलिए ना इस जीवन में हम जीने के समय में, अभी यहाँ पर पौलुस जो बोलता है ना, मेरे जीवन में मैं क्या चाहता हूँ। आपका आज जो पढ़ाया हुआ भाग में ना 8 वचन का आखिरी भाग में है। पहली बात, देखिए यहाँ पर है ना, प्रेरित पौलुस का 7 मतलब तात्पर्य है इस भाग में, है ना। 7 बातें आपको मालूम। पहली बात में मसीह को प्राप्त करें। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जीवन में मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पा रहा है, ये बात को हमें जानना चाहिए।
जितना मसीह को जीतेगा वही हमारा अनंत काल का सबसे बड़ा धन है? मैं कहां तक मसीह को प्राप्त कर पाया, यीशु मसीह को जीतने में मैं कहां तक विजयी हुआ, ये बात हमें परखना है। जितना जितना हम मसीह को जीतते जाएगा यीशु मसीह की स्वभाव में हम बदलते जाएगा। और अभी भी हम छोटी छोटी बातों में नाराज होता है, इसके बाद हमने यीशु मसीह को थोड़ा पाया है। आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब अभी भी हमारा हम प्रेम करता है, कैसा प्रेम करता है, कुछ मतलब से है, तो वास्तव में हमारा वो प्रेम अभी तक हमने नहीं जाना, वो प्रेम का कार्रवाई हमारे में नहीं हुआ हर एक बातों में। क्योंकि हमें पौलुस ने मसीह को प्राप्त करने के कारण वो हिम्मत से कह सका, जैसे मैं मसीह के पीछे हो लिया ऐसे तुम मेरे पीछे हो ले। हम लोगों ने पीछे दिन में भी मतलब एक आदर्शमय जीवन बिताया हुआ व्यक्ति पौलुस का बारे में हमने पीछे दिन में थोड़ा देखा, आने वाले दिनों में भी उसका बारे में एक और दिशा में देखेगा। तो बोलने का अर्थ क्या है कि हमें ये बात को जानना है, उनका हमेशा एक ही इच्छा, मतलब मैं मसीह को प्राप्त करूं। अच्छा, आज के दिन में कितना हमने मसीह को प्राप्त किया? थोड़ा 1 आउंस 10 ग्राम और भी प्राप्त किया, या जो था वो भी खो गया है? रोज प्राप्त करना है भाई, रोज हमें मसीह को प्राप्त करना, मसीह के साथ रहते हुए हमें मसीह को प्राप्त करने के लिए आना चाहिए। जब मसीह को प्राप्त करते करते पहले बात हम मसीह के सिर तक बढ़ना है, और जैसा मसीह के रूप नहीं बनता स्वभाव में तब तक बढ़ना है। ये दोनों बात मतलब एफेसियों 4:15 और गलातियों 4:19 ये 2 वचन में बोलता है हमें बढ़ते बढ़ते मसीह का सिर तक बढ़ना, और जब तक तुम्हारे में मसीह का रूप ना बन जाए। रूप मीन्स प्रभु का वो स्वभाव, प्रभु का वो स्वभाव हमारे में आना। हमारे अनेक लोगों का एक ही प्रयास है, हम एक दूसरे को मसीह को दे पाए, वो मसीह को प्राप्त करे। इसलिए हम हमेशा मसीह को ही व्यापार करना, अपने बीच में और कोई बातों में नहीं जाना, हम मसीह को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना। ये एक ही मौका है, छोटा सा जिंदगी, ये थोड़ा सा समय, मृत्यु तक का समय है ना। क्यों? क्योंकि मरने के बाद में फिर न्याय है। किसी किसी का न्याय प्रभु पहले ही कर लेता है, जैसे अभी बेलशस्सर का, बेलशस्सर ने बहुत बड़ा अपराध किया है ना। उसका पिता नेबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से लाया हुआ पवित्र बर्तनों में उन्होंने क्या किया, उनको गलत रीति में इस्तेमाल किया। इसलिए प्रभु ने उन लोगों का खुशी के बीच में एक हाथ भेजा, वो हाथ दीवार में लिख दिया, मैंने तेरे ऊपर से परमेश्वर ने तेरा तुझे तोला, तुम कमी पाया गया, इसलिए तुम्हारा राज्य को मेदी और पारसियों को बांट करके दे दिया, तेरा कदम कहानी। उसी दिन वो मर गया या मारा गया। तो बात क्या है कि कभी कभी किसी किसी को प्रभु जल्दी मतलब उसका न्याय कर लेता है, उसका समय को खत्म कर देता है, क्योंकि उसी प्रकार का अन्याय करता है। प्रभु में आने के बाद हमें कितना प्रभु का महिमा के लिए जीना चाहिए, रोज रोज हमारा लक्ष्य रहना चाहिए, मैं और भी मसीह को प्राप्त करूं, है ना। हर एक लोग आज ये संदेश सुनने वाला पवित्र लोग ये बात को जरूर परखना, प्रियो मृत्यु आ गया तो फिर कहां से प्राप्त करेंगे? अभी जब तक जीते जीते हमें चांस है, ये समय खत्म हो गया तो फिर मौका है क्या? नहीं प्रियो, फिर मौका नहीं। तो इसके बाद का जीवन के लिए अभी तैयारी करना है। प्रभु में आने के बाद ये आशा मिला ना, इसलिए ना आप लोगों का दौड़ देखने से बात पड़ता है कि आप किस प्रकार का दौड़ दौड़ता है ना। सही में आशा भरा दौड़ है कि नहीं, मालूम पड़ जाता है ना प्रियो। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, ये हमारा दिल को जानने वाला प्रभु को प्रसन्न करके चलना है ना। प्रभु महिमा पाना चाहिए, प्रभु के लिए, प्रभु का महिमा के लिए सब कुछ करना है। जो भी हम करेगा उसमें पीछे प्रभु का महिमा होना चाहिए। पहले बोलता है कि मैं मसीह को जानूं, दूसरा बोलता है उसका 9 वचन में मैं मसीह में पाया जाऊं। मैं कहां पाया जाऊं? मसीह में। प्रियो अभी भी आप परखो, अभी आप प्रभु के मसीह में बैठा है, परंतु प्रभु में बैठा है क्या? आत्मा में है क्या? थोड़ा परखो। अरे कि लोग है ना, मैं प्रभु का आत्मा में बैठा है क्या? मैं उस आत्मा का अधीन में है क्या? कई लोग मानो एकदम अभी तक प्रभु को मसीह में आने के बाद में भी प्रभु को एक धन्यवाद शायद नहीं दिया,
प्रभु आज के दिन में भी संगति दिया, धन्यवाद, है ना। मतलब बहुत बड़ी खुशी की बात है ना प्रियो। आपका ऑटो में प्रभु को स्तुति करने का एक अनुभव रहेगा ना, आपका चेहरा चमकेगा, क्योंकि स्तुति करने वाला प्रभु का महिमा करता है। जो स्तुति नहीं करता हो, 83 भजन संगीता का पहला वचन भी लिखा है, स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है। इसका मतलब स्तुति करना अधर्मियों के लिए अनुचित है। आप देखो, मतलब अब पैरेलल में वो बात को समझना भी। हमारे जीवन में हम यहाँ तक भी आ गया तो कौन लाया? हम लोग नहीं आया प्रियो, प्रभु लाया। प्रभु ने हमें कई प्रकार का प्रतिकूल को हटा करके यहाँ पर लाया। हमें प्रभु का वचन सुनने के लिए मौका मिला, तो हमें, मैं पिछले दिन में भी बोला ना, एक संदेश देने वाला से बढ़ करके संदेश सुनने वालों को तैयारी चाहिए। और आप लोग सही तैयारी के साथ वचन नहीं सुनेगा तो वो वचन मतलब मार्ग में गिरा हुआ बीज समान हो जाएगा, नहीं तो पत्थर के ऊपर गिरा हुआ बीज समान हो जाएगा, नहीं तो उस जंगली घास के बीच में गिरा हुआ बीज समान हो जाएगा। और तो आप तैयारी के साथ आ गया, वो अच्छा जमीन में गिरा हुआ बीज समान हो जाएगा, 100 गुना फल लाएगा। आज भी बहुत लोग समय के अनुसार एक फलदायक जीवन नहीं बिता पा रहे। आदमी जीवन का दौड़ में वो बराबर नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि उनके जीवन से अवमान बढ़ता है। हरे कृष्ण प्रियो, प्रभु का दास बोलता है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। प्रियो, हमें मसीह में देखा पिता ने, वहां पर मिलना। तू कहां था? दिल्ली से तू कहां, मतलब गया से तू कहां था? इधर था। उधर था क्या? नहीं आना, वो उधर नहीं था, वो दुनिया के पीछे भाग रहा था। हाँ देखा, जहां होना चाहिए वहां पर नहीं मिलता। प्रियो, पौलुस बोलता है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। देखो, प्रभु के उपस्थिति में आने के बावजूद भी मैं प्रभु में पाया जा रहा है क्या? प्रभु में है क्या? सच में अभी भी मैं प्रभु में है क्या? आपको सबको मालूम है, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 4-5 वचन में प्रभु बार बार कहता है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में और मैं तुम में बने रहना, किसी कारण भी दूर नहीं जाना। देखो, कभी भी है ना, कोई भी प्रकार का जब पाप आ जाता है, उस समय में हम प्रभु में बना नहीं रह पाता, वो हमारा वो नाता को तोड़ देता। इसलिए प्रियो, हम लोग परखना है, मेरे जीवन में मैं प्रभु में बना रह पाता है क्या? और पौलुस का एकमात्र इच्छा है, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं। देखा, वो जेल में रहने के टाइम पर भी बोलता है, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह का बिंदुआ हूं, है ना, मैं मसीह में है। प्रियो, ये बात हमें हमेशा बोलने की रहना चाहिए, है ना, मैं मसीह में हूं, है ना। हमें हमेशा परखना है, मैं मसीह में है कि नहीं, और मसीह मुझ में है कि नहीं, ये बात को यकीन करना। और वो तीसरा बात क्या बोलता, मैं मसीह में पाया जाऊं। और इसके बाद में आगे क्या बोलता है, मतलब उसकी मृत्यु की साथ में मैं उसकी मृत्यु की समानता में बनूं। देखा, बाप रे, ये एक भयंकर, उसका 3 का 10 वचन में है ना, मतलब हाँ, मैं उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्रियो, ये बहुत बड़ा बात है। इसका मतलब क्या है ना, प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए उसका गहरा निर्णय है प्रियो, है ना। मैं प्रभु का उस मृत्यु, कैसा मृत्यु है प्रियो? सूली की मृत्यु, श्रापित मृत्यु, वेदनाजनक की मृत्यु। बोलो, उस समानता को प्राप्त करने के लिए प्रेरित पौलुस चाहता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, मतलब ये एक बहुत बड़ा गहरा चाहता है, बहुत बड़ा गहरा चाहता है। प्रेरित पौलुस के जीवन में हमेशा वो प्रभु के लिए मृत्यु की जोखिम में डाला जाने के लिए तैयार था। बोलने का मतलब, अपने प्राण को थोड़ा भी उसने प्रिय नहीं जाना। प्राण कभी भी प्रभु के लिए उंडेलने की तैयारी में भागते रहा। वो बात मैंने प्रेरित का 20:24 में प्रभुदास बोलता है कि मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं समझता या उसको प्रिय नहीं जानता, क्योंकि मुझे एक सेवा मिला, वो सेवा करने के लिए मुझको मेरा प्राण उंडेलना पड़ेगा। उसको मालूम है ना, और उंडेला वो
जब मतलब दूसरा तिमोथी 4:6 में बोला ना, यब्त की नाई ढूंढे रह जा रहा हूं, देखा बहुत गहरे शब्द है वो प्रियो, है ना। मतलब प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए प्रियो इतना कष्ट में उतरने वाला एक व्यक्ति, कष्टों को देख करके वो हंसता था। आप देखो कोई कष्ट तकलीफ आएगा तो हम लोगों का अवस्था क्या होता? हाँ, चेहरा डाउन होता है, होता है नहीं? होता है प्रियो। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे में, हमारा अंदर का मनुष्य में हम बहुत कमजोर है। हमारा अंदर का, मैं आपको बोलता है ना, एक व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में भी आनंद नहीं होता है तो उसके पास कोई सामर्थ्य है? एकदम जीरो में है, माइनस में है। मैं अभी अमेरिका में -50 डिग्री ऐसा माइनस में है, माइनस में है। बहुत भयंकर बात है। कई लोगों को थोड़ा मतलब कैसे भी थोड़ा खुशी चेहरा देखना चाहता है तो भी वो लोग खुश नहीं होता है। इसलिए कभी कभी मैं थोड़ा कुछ दृष्टांत भी बोल देता हूँ, कम से कम चेहरा बदले। आनंद के साथ बैठो, प्रभु के वचन सुनने में हमें आनंद होना चाहिए। प्रभु हमें कई बात समझाने चाहता है। प्रभु को यहाँ पर बैठा हुआ हर एक का दिशा प्रभु को मालूम है ना, उसके अनुसार सबसे प्रभु को बात करना है। हो सकता है कि वो सभी वजन एक ही व्यक्ति के लिए नहीं होगा, लेकिन सबके लिए वो वजन कार्य करेगा भी। आज प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर भी यदि मैं आत्मा में भर करके, आत्मा का अधीन रह करके सुन नहीं पाया तो मैं मसीह में होकर के नहीं सुना वचन, वो वचन शायद कार्य भी नहीं किया। मैं मसीह में पाया जाऊं, फिर वो बोलता है मैं उसको जानू, उसी वचन में मैं उसको जानू। प्रियो, हमने अभी तक मसीह को जाना है क्या? अभी तक मसीह को जाना वो लोग बहुत कम है, मतलब थोड़ा भी नहीं जाना, ये सच्चाई बात है। हाँ, मसीह को आप देखो ना, अभी पौलुस का हमेशा दिल की गहरा चाहत क्या था मालूम है? जब पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 2 वचन में बोलता है, मैं तुम्हारे बीच में सिर्फ प्रभु यीशु को, क्रूस पर चढ़ाए हुआ प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और कुछ भी नहीं जानना चाहता हूँ। मेरे को एक ही जानकारी चाहिए। वो थोड़ा वचन पढ़ेंगे थोड़ा। क्योंकि मैंने यह ठान दिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जान। ओ देखा, किसी बात को भी मैं नहीं जानता। प्रियो, कितना अद्भुत बात है। मैं यीशु मसीह को जानूं, यीशु मसीह को जानने के प्रति उनका दिल का धड़प देखो प्रियो। आज भी हमने कहा तक यीशु मसीह को जाना प्रियो है? यीशु मसीह के साथ ज्यादा समय बिता पाता है क्या? हमने पिछले दिन में भी देखा ना, कई लोगों के पास प्रभु के साथ समय बिताने के लिए है ही नहीं, बहुत कम समय में वो प्रभु के साथ बिताता है। इन दिनों में हमें ज्यादा समय प्रभु के साथ बिताना, हमें प्रभु को जानना है। हमारे अंदर प्रभु के प्रति ऐसा एक भूख प्यास चाहिए, है ना। प्रभु को जानो, प्रभु को जानना ही अनंत जीवन है। हम कितना अधिक जानेगा उतना अधिक हमें उस जीवन का एक प्रभाव पड़ेगा, हम प्रभु के लिए जीवन बिता सकेगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो हमें मतलब प्रभु को जानना है। मतलब अपना दावीद हमेशा कहता है, मेरे को दावीद का कुछ शब्द वाला बहुत अच्छा लगता है। दावीद एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, मतलब भजन संहिता 55 का 17 में। लेकिन वो प्रार्थना में भी उसका एक विनती क्या था मालूम है? वो प्रभु से एक वर मांगता था, जब 27 का 4 में भजन संहिता में। हाँ, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसके यज्ञ में लगा रहूं, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। इस पर मैं यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं। देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है। बोले का अर्थ क्या है? मुझे प्रभु को और भी जानना है, मुझे प्रभु को देखते देखते मतलब उसको मुझे और भी जानना है। वो मेरा प्रभु कैसा है? प्रभु का संगति का एक बहुत बड़ा भूख प्यास, ये मतलब पवित्र लोगों के दिल में चाहिए। आज हमारे जीवन में प्रभु के साथ रहने में क्रांत खुलसाई है, उसके लिए हमारे अंदर तड़प है क्या? मैं कोई ऐसा बढ़ाई की बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, मुझे मैं सेव करने के टाइम तक मैं एक ही आत्मीय गीत नहीं तो कुछ मतलब कुछ वचन की बात सुनने के प्रबंध करके मैं करता हूँ।
मतलब वो 10 मिनट भी नष्ट नहीं होने देता। खाना खाने के टाइम पर भी मैं प्रभु का वचन नहीं तो आत्मीय गीत, वो आत्मीय गीत में भी एक संदेश रहता है, मतलब वो समय को भी नष्ट नहीं करता। अपने जीवन में ये थोड़ा भी समय नष्ट करने के लिए है ही नहीं प्रियो, क्योंकि हमारे जीवन ही क्या है और किस समय में हमें दुनिया से जाना है मालूम नहीं। इसलिए प्रभु के साथ का संबंध में रहेगा तो इससे बड़ा बात क्या है। मैं कई बार सोचता हूँ प्रचार करते करते इसी टाइम पर बुलावा होगा तो मेरे को मालूम है ऑन ड्यूटी बहुत आर्मी लेवल पे है ना, बहुत उसका महत्व रहता है ना। इसलिए अपन उसी रीति में भी सोचता है, मतलब ऐसा सेवा करते करते संदेश देते थे, प्रभु का काम करते करते चला गया। या ऐसे समय में प्रभु आ गया तो भी बहुत अच्छी बात है। जो भी सच में आत्मा पाए वालों को सब उठ जाएगा, बाकी इधर रह जाएगा, बाकी इधर रह जाएगा। इतना भयंकर बात रहेगा ना, वो समय की अवस्था क्या रहेगा प्रियो। बाकी बात है हमारे जीवन में ये बात को जानना है, मतलब प्रभु ने हमें जीवित आशा दिया है, वो आशा कभी भंग नहीं होगा प्रियो। हमारा प्रभु आएगा नहीं तो बुलावा होगा, कुछ भी हो, वो समय अभी बहुत लंबा दूरी में नहीं, बहुत निकटता में है। मैं आपको बताऊं हर प्रकार मतलब अपनी इस पीढ़ी में प्रभु आने वाला है और बहुत शॉर्टली आएगा। तो भी पौलुस का इसलिए वो उसको भी मालूम नहीं कितना टाइम बाकी है, वो इसलिए बोलता है कि मैं मतलब मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह में पाया जानूं और मैं मसीह को जानूं। और आगे क्या बोलता, उसके आगे उसको क्या बोलता है, मैं मसीह को जानूं और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। देखा, उसकी मृत्युंजय को जानूं, उसकी मृत्युंजय की सामर्थ्य को। बाप रे, ये एक छोटी बात है क्या प्रियो। दुनिया में कितना भी महान लोग है ना, वो लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बात दुनिया को बताया, बहुत कुछ किया, परंतु वो लोग जन्म लिया, बर्थडे है, डेट है ना, और डेथ डे का डेट भी है ना, मर गया, परंतु रिजर्वेशन का डेट नहीं है। बर्थडे है, यस्टरडे है, परंतु रिजर्वेशन डे नहीं। क्या बोलते हैं, ऐसे है ना, हाँ, रिजर्वेशन का डेट नहीं, बराबर है। ओके, हाँ, तो बोलने का अर्थ क्या है, बाकी दुनिया के सारे महान लोगों में ये 2 डेट पक्का है, पर जो तीसरा डेट दुनिया में एक व्यक्ति के पास है, वो मेरे यीशु मसीह के पास है। आप देखो, अभी इसका मतलब दुनिया की सारी महान लोगों से बढ़कर यीशु मसीह महान है, इस बात का सबूत हो गया ना। अभी इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। बाकी कोई भी अगर आप सोचो बोल भी दिया, मैं मरने के बाद में तुम्हारे लिए मैं वापस आऊंगा करके बोलेगा तो उड़ना चाहिए ना, उड़ा ही नहीं। उनको भी उड़ाने के लिए मेरा यीशु मसीह आएगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं मरने के बाद तीसरे दिन जी उड़ेगा, और वैसे जी उड़ा। प्रियो, यीशु मसीह जी उड़ा ये कोई कथा कहानी है क्या? नहीं है ना, ये चरित्र है, हिस्ट्री है। अभी तक प्रभु यीशु मसीह का कब्र खुला पड़ा है, चरित्र बताता है यीशु मसीह तीसरा दिन जी उड़ा। आप किसी हमारा अन्य जाति के लोगों को पूछो, वो भी बोलता है यीशु मसीह जी उड़ा, उनको भी मालूम। कहां से मालूम? क्योंकि चरित्र है। हाँ, फिर आप बताओ, अरे तो उनको पूछो तुमने जिस पर विश्वास किया उड़ा है क्या? झगड़ा हो जाएगा। प्रियो, हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, अरे ये सच्चाई को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है ना। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा क्योंकि वो जी उड़ा और उसने जैसे कहा वो सब कुछ उसने पूरा किया। वो एकमात्र व्यक्ति है प्रियो, वो आने वाला है। इसलिए हमको कोई डर है क्या? हमें कोई डर नहीं। अरे ये दुनिया में रहते वक्त सब लोग थोड़ा सोचना चाहिए ना कि ये मरे हुए को कौन जिलाएगा। जिलाने वाले एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, सबूत किया ना। बाइबल में पूछने वालों को उत्तर देने के लिए एक शब्द है, एक वचन है,
आपको याद होगा प्रेरितों का हम 17 अध्याय के 31 वचन, क्या सुंदर वचन है। देखा, एक दिन प्रभु ने ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, इसलिए उसने ठहराया है और उसे मरे हुए में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। देखा, सब पर प्रमाणित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति का न्याय करेगा। देखा प्रियो, ये बाइबल परमेश्वर का वचन है, इसमें लिखा हुआ बात कितना बात है। यीशु मसीह जी उठा। अभी पौलुस का अंदर एक बड़ा तड़प है, मुझे भी वो अनुभव पाना है। हालेलुया। वो बोलता है कि मुझको भी उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य मेरे भी जीवन में अनुभव करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनुभव करेगा कि नहीं? कितनी बड़ी बात। इतना ही नहीं, वो आगे क्या बोलता है, मैं उसका कष्ट में भी मैं सौभाग्य हो जाऊं, है ना। कष्ट में, यीशु मसीह की कष्ट में मैं सौभाग्य हो जाऊं। कितने बहुत लोगों की इच्छा है। प्रियो, ये जो आया आपने वचन सुना, अच्छी बात है, पर जो कष्ट सहने के लिए कितने लोगों को इच्छा है। हमने कल भी शायद पढ़ा था ना, मतलब कष्ट किस लिए है? महिमा के लिए, है ना। कष्ट महिमा पाने के लिए, रोमी 8:18, है ना। हमें मिलने वाला वो महिमा पाने के लिए हमें कष्ट के मार्ग में चलना है प्रियो, है ना। प्रभु में होते हुए कष्ट के मार्ग को छोड़ करके कभी नहीं जाना। कष्ट दूर करने के लिए कभी प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि आपको आनंददा में बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा, है। लेकिन आप कितना बार प्रार्थना किया होगा ना, प्रभु ये कष्ट हमसे दूर कर, बोला होगा ना। नहीं प्रियो, मैं आपको बताता हूं, प्रभु के वचन के अनुसार हमें कष्टों को भी आनंद से सहना चाहिए। मसीह में होते हुए आने वाला कष्ट, ये इसमें हमें, पत्रोस बहुत अच्छा बोलता है, पहला पत्रोस 4:13-14 वचन। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो। देखा, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय में भी तुम आनंदित और मगन हो। देखा, तुम आनंदित और मगन हो नहीं पाएगा। देखा है, देखो बहुत बड़ी बात है प्रियो हमारे जीवन में। देखो, इस जीवन में थोड़ा कुछ कष्ट आकर के उस कष्ट में भी मर गया तो कोई नुकसान है क्या? नहीं है ना। देखो, मैं कल किसी को बात करते करते एक बात बोल रहा था। बात क्या था? हाँ, मतलब दुनिया में जहां पर भी जाकर कुछ भी बात खरीदेगा तो गारंटी मिलेगा, गारंटी, है ना। गाड़ी खरीदेगा तो बोलेगा 2 साल का गारंटी है, फ्रिज खरीदेगा तो बोलेगा 3 साल का गारंटी है ना। मतलब ऐसा जो भी बात लेता है तो गारंटी है। मनुष्य का नो गारंटी। आज यहां से घर तक जाएगा, किसका गारंटी है? कोई गारंटी है क्या? तो गारंटी वचन में लिखा, वो वचन मिला। उनको बहुत अच्छा लगा। पर दूसरा पहला ही लिखा उसका 29 अध्याय का 15 वचन का बी पाठ। ओ प्रभु यीशु, तुझे से तो सब कुछ मिलता है, हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। नहीं, मतलब पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीते जाते हैं, और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। कुछ ठिकाना नहीं, माना एक्चुअली बोलेगा तो कुछ ठिकाना नहीं। वो शब्द कुछ गारंटी नहीं, नो गारंटी, ऐसे आना चाहिए। आपका परिभाषा में देखो, मतलब गारंटी नहीं। मनुष्य को कोई गारंटी नहीं। अभी आज हम मिला, वापस कल मिलेंगे, कोई गारंटी है? नहीं। आज हम कैसे इधर तक आया, वापस घर तक पहुंचेगा, कोई गारंटी है? नो गारंटी। देखा है, दुनिया में बहुत बातों में गारंटी मिलेगा, और जो मनुष्य का नो गारंटी है। इसलिए हमेशा हमें उस तैयारी में रहना चाहिए। आप लोग ऐसे ऐसे वचनों को है ना थोड़ा अंडरलाइन करना। मैं अंडरलाइन करके रखा था, लेकिन मतलब मुझे मिल गया है। मैं कल किसी के साथ बात कर रहा था, तो बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मनुष्य हम और भी कुछ दिन जिएंगे, उसका कोई गारंटी नहीं। हो सकता है आज का दिन हमारे लिए आखिरी दिन होगा, है ना। हाँ, मराठी वाचा, हाँ व्हेरी गुड। अच्छा, मराठी। आमची काही शाश्वती नाही। हाँ, आमची काही शाश्वती नहीं, मैं बोलेगा तो पक्का नहीं। क्या बोलते हैं? भरोसा नहीं। हाँ, हमारा कोई भरोसा नहीं भाई, हमारा कोई भरोसा नहीं। फिर भी बोलते तू आजा आजा आजा,
मैं दिखाता हूं कौन। अरे आने के टाइम पर तो श्वास का दो। क्या है ना, इंसान कितना मतलब मूर्ख है, अपने आप को हमेशा कुछ क्या बोलता है, जो है नहीं वो ऐसा बात सोचता है। हाँ, बहुत धोखा है ना प्रियो। प्रियो, एक बात प्रभु में आने के बाद हमारा समझ खोलना चाहिए, क्योंकि हमें इस जीवन में जाने के समय में हमारे साथ आने वाला बातों को लेकर जाना, क्योंकि ये दुनिया से अपन दुनिया का कुछ बात लेकर नहीं जाएगा। ये तो हमने कल भी देखा है ना। प्रभु के वचन में इक्लेशियंस में एक सुंदर ऐसा वचन है 5 अध्याय में, इक्लेशियंस 5 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। जैसा वह माँ के पेट से निकला हाँ। वैसा ही लौट जाएगा। हाँ। नंगा ही जैसा आया था। हाँ। और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी ना पाएगा। हाँ। जिसे वह अपने हाथ में ले जा सके। कुछ भी नहीं ले अपने हाथ में नहीं ले जा सके। लेकर के नहीं जा पाएगा, वो खाली हाथ जाएगा। ओ प्रियो, हम लोग इसी कारण इस बात में समझना चाहिए ना है। फिर मैं कैसा स्वर्ग में जाने के समय में स्वर्ग में मुझे कैसे क्या मिलने वाला है? इधर का कुछ लेकर के हम प्रभु को खुश करने के लिए लेकर जा सकता है क्या? नहीं। ये दुनिया का कोई भी चीज वहां पर कोई काम का नहीं। ये सब वहां पर बहुत गंदा चीज है। दुनिया का अच्छा से अच्छा चीज भी वो स्वर्ग के लिए बहुत गंदा चीज है। इसको नहीं, ये खाली बात लेकर जा नहीं सकता। ये बात है। इसका मतलब क्या है कि इसलिए जब हम लोग जो अभी पढ़ रहा था ना, हम लोग पढ़ा था अभी वो हमारा कौन सा प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय का 13 वचन में क्या बोला? उनका काम उनके साथ होएगा। देखा, जो आपने प्रभु के लिए काम किया वो काम के अनुसार उधरी बदला है। वही तो बात जानना। हमको अनंतता में प्रतिफल पाने लायक के कार्य यहां पर करना भी, जिस काम करने से हमें लाभ है ये जानना। एक बात मैं आपको बताता हूं। कई बार इधर बैठा हुआ मेरा भाई लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। कितनी बार संदेश सुनने के समय में प्रभु मुझे बुला रहा है करके आपको लगा, लेकिन कितने लोगों समर्पण किया? मैं आपको बताऊं, प्रभु का संदेश आने के टाइम पर कई टाइम पर प्रभु एकदम बोलता है कि तू मेरे लिए तैयार हो जाओ, तू मेरे लिए तैयार हो जाओ, तू मेरे संदेश लेकर के तू जाओ। ऐसा एक बुलाहट प्रभु देता है, लेकिन लोग क्या करता? उसको अनसुनी कर देता। ये मेरे लिए नहीं, ये और किसी के लिए होगा, छोड़ देता। मैं आपको बोलूं, इसका नुकसान कब होगा? जब है ना, जब आप थोड़ा बुढ़ा हो जाएगा है, जब 60-70 80 साल वगैरह होने के टाइम पर कुछ टाइम पर क्या बोलेगा? कुछ टाइम पर बोलेगा, अरे मेरे को है ना कई बार प्रभु का संदेश आया था, लेकिन क्या है ना अभी मेरे को प्रभु काम करने की इच्छा हो रहा है। अभी मेरे को, क्योंकि अभी जाने का टाइम आ गया, अभी ज्यादा दिन अभी नहीं रह गया, इसलिए अभी मेरे को प्रभु के लिए कुछ काम करने के लिए दिल आ रहा है। परंतु मैं अभी याद करता हूं, कई बार प्रभु के दास से संदेश आया तो मुझे मेरा आत्मा ने बुला रहा था कि तू मेरा काम कर, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने नहीं किया। प्रियो, अब ये बात तो बहुत लोग, मैं आपको बोलता हूँ, बहुत भाई लोगों को मैं बताता हूँ, कई लोगों को प्रभु ने चू करके बताया कि मेरा काम कर, लेकिन लोगों ने प्रभु का वो वाणी को अनसुनी कर दिया। लोगों ने अपनी पद्धति बना करके, अपनी प्लानिंग बना करके जीवन बिताता। प्रभु की योजना को प्रभु बताता है, लेकिन उसको उस रीति में लेता नहीं। देखा? अब देखो, मतलब जिस बात में प्रयोजन है, आपको मालूम है ये दुनिया में रह करके प्रयोजन या लाभ किस बात में है? जब पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन में क्या लिखा? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय का 58। हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। व्यर्थ नहीं, देखा? इसके मतलब बाकी सारे काम व्यर्थ है।
प्रियो, अभी ये मौका अगर नष्ट करेगा तो अनंतता में बहुत बड़ा नुकसान देगा। ये छोटा सा आयु में हमें स्वर्ग में प्रभु की उपस्थिति में मिलने वाला, उसके लिए हमें कार्य करना है, उसके लिए हमें परिश्रम करना है ना। आप जो जो काम प्रभु में मतलब परिश्रम करेगा, उसका सबका आपको इनाम है। हमने जो भी काम किया प्रभु के लिए किया है कि नहीं, वो बात को स्वर्ग देखेगा प्रभु की इच्छा के अनुसार। देखो हर बात में, मैं एक बात आपको बताता हूँ, प्रभु में आने के बाद में हर बात में पवित्र आत्मा में अगुवाई करता है, और प्रभु का जन ही ये बात समझ सकता और समझा सकता। प्रभु क्या, बाइबल कोई भी पढ़ सकता है जो जिसको एजुकेशन है, भाषा आता है, पर तो समझेगा क्या? नहीं समझेगा। समझने के लिए समझाने वाला चाहिए। समझाने वाला कौन है? प्रभु की आत्मा पाया हुआ लोग, प्रभु की आत्मा पा करके उस आत्मा में उन्नति पाया। अभी जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 29-30 वचन में मानव, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? देखा प्रियो, मैं पढ़ रहा हूँ परंतु मुझे समझ में नहीं आता। देखो आपने कितनी बार बाइबल पढ़ा परंतु समझा है कि नहीं? कौन समझाएगा? जिसको आत्मा मिला, जिसका नया जन्म हुआ, जिसका उद्धार हुआ प्रियो। और इतना ही नहीं, उद्धार पा करके वो प्रभु में आगे नहीं बढ़ा, वो नहीं बता सकेगा, है ना। आत्मा में सामर्थ पाने। आज एक्चुअली बहुत लोग मतलब प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए वो लोग सामर्थ्यवान नहीं, इतना भी नहीं मालूम कर रहा है। तो आत्मीय जीवन का इतना कमजोर है भाई। प्रभु में आने के बाद में हमें समय के अनुसार बढ़ना चाहिए भी, और ऐसे नहीं है तो एक ही मात्र मौका है। मैं आपको बोलता हूँ, देखो ये जिंदगी को आप कभी हल्का नहीं मानना। 89 का 48 में एक सवाल है ना, 89 का 48 में क्या बोला? 89 का 48, कौन सदा अमर रहेगा? देखा, कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? कौन पुरुष ऐसा रहेगा? पर जीते जीते सबको लगता है कि अभी भी मैं और भी 100 साल जिएगा, ऐसे ही क्या? नहीं है ना प्रिय, है कौन पुरुष सदा अमर रहेगा? है प्रियो, मृत्यु हमें कभी नहीं सोचता ऐसे समय में आएगा। हमें हर पल मृत्यु को सामना करने के लिए तैयारी में रहना, अनंत काल का तैयारी में रहना। ओके, प्रभु आने से पहले, प्रभु आने में देर हुआ तो प्रभु में मरने की तैयारी में रहना। इसका मतलब मैं प्रभु में एक ही नहीं, ये बात को यकीन करते हुए जीवन बिताना। मुझे प्रभु की आत्मा का अगुवाई मिल रहा है कि नहीं? देखो प्रभु प्रियो, प्रभु ने आत्मा क्यों दिया? प्रभु ने आत्मा इसलिए दिया हम आत्मा की अगुवाई में चले। सही बात, आत्मा हमको हर एक बात समझाता, परंतु आज कितने लोग आत्मा की अगुवाई लेता? हम बोलता है हम आत्मा पाया, और जो आत्मा का अगुवाई लेता है क्या? जो आत्मा की अगुवाई में चले, उसको जब माना प्रेरितों का 16 अध्याय का 6-7 वचन, ये सब वचन आप लोगों को बहुत सुपरिचित है। बोले अर्थ मानव आप हमेशा पढ़ता है, जानता है। वे खुगलियां और गलतियां प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखा, यीशु की आत्मा उनको भली बात मना किया। ये बात हम विश्वास कर सकता है। कभी कभी कई जगह पर प्रभु की आत्मा मना करता है, या अमर वचन ना बोल। मैं अपना अनुभव आप लोगों को बताया, आपको कई बार सुना है। वो गाड़ी में सफर करते वक्त है, मुझे क्लियर प्रभु की आत्मा ने बोला था मत सुनाना, लेकिन मैंने सोचा ऐसा कैसा? मतलब वचन का गहरा जानकारी में आत्मा का अगुवाई को सही रीति में नहीं पहचानने पर कितना बड़ा धोखा हो जाता है। मुझे आत्मा ने बोला इसको वचन नहीं बताना, लेकिन मैंने सोचा ये शायद मुझे ऐसा लग रहा होगा, है इसलिए मैंने बोला
प्रभु ने बोला सबको वचन सुनाओ, मैंने वो वचन का सहारा लिया। मतलब हर प्रकार का वचन हमेशा हमको मिलता है ना, लेकिन आत्मा ने क्लियर बोला था लेकिन मैंने उसको बहुत प्यार से थोड़ा सा वचन बोलने लगा ना, बाप रे पूरा गाड़ी को हिला दिया उसने, ऐसा जंप किया वास्तव में मेरा तो पूरा मानो जान ही नहीं गया। सच में बोलेगा तो बहुत ऐसा एक बुरा ऐसा महसूस हुआ। तब मैंने प्रभु को बोला, प्रभु गलती हो गया, माफ करना। मैंने प्रभु से तुरंत क्षमा मांगा, क्योंकि प्रभु को मालूम था क्या होने वाला है। तो मैं मानो आत्मा का अगुवाई ना लेकर के बोला, लेकिन बाद में हम लोग वो यात्रा में बीच में एक जगह पर गाड़ी रुकता है, मैं वो जगह का नाम भूल गया, औरंगाबाद जाने के रास्ते में ना, औरंगाबाद हमारा नेपाल से पहले एक जगह है, वहाँ पर बहुत पेशावदानी वाला है। वो कौन सा जगह मालूम? केवला से पहले याद है? पहले केवला से पहले है? नहीं लसरगांव के बाद में, लसरगांव और केवला के बीच में एक जगह है, एक थोड़ा अंदर को गाड़ी लेकर के, उधर अच्छा सुविधा भी है, 20 मिनट रुकता है उधर। पिंचूर करेक्ट, हाँ वही है पिंचूर, वही करेक्ट। वहां पर जब हम लोग उतरने के टाइम पर मैं भी उतरने के टाइम पर हमारा दूसरे एक भाई ने मेरे पास आकर बोला, जवान व्यक्ति है, क्या बात हो गया था? भाई किसी को मालूम नहीं क्या हो गया। मैं कुछ बोला नहीं वो व्यक्ति को, वे साथ बैठा। अभी सभी लोगों ने क्या सोचा, इसने कुछ चिड़ा होगा, कुछ तो बात ऐसा, किसी को मालूम नहीं क्या हो गया कर। तो मैंने उसको बोला कि मैंने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया, उसको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो किया। तो फिर उधर ही खड़ा होकर के उनके साथ भजन बांटा। उन्होंने बोला ऐसा करो, मेरे बगल में कोई नहीं, आप मेरे पास आओ, मेरे को सुनने की इच्छा है। तो उधर से मतलब अपना औरंगाबाद में अपना बाबा पेट्रोल पंप है, उधर तक मेरे को उतरना था, इन लोगों के घर में जाना था। तो उधर तक गाड़ी में बैठ करके, अभी आपको मालूम है अपना आवाज कैसा है, पूरा गाड़ी में बैठा हुआ सबको सुनाते हुए सुना। अभी उसके पास तो नहीं है, उसको नहीं बोल रहा है, मौका मिला, सब लोग पीछे मुड़ करके सुनते रहा, इतना ध्यान से सुना। और जाने के टाइम सब लोग और ये भी आकर के सॉरी, वो भी माफी मांगा। देखा तब मेरे को बहुत खुशी हो गया, मेरा जो दुख था वो दुख चला गया। और सच में प्रभु कितना महान है। ठीक है, गलती हमारा हुआ क्योंकि हमने आत्मा का वाणी नहीं सुना, लेकिन प्रभु ने वो दुख को भी आनंद में बदला, क्योंकि हमने उस समय में भी वो लज्जा का बात कुछ भी ना रह करके उसके साथ, अभी तो सबको मालूम पड़ गया कि वो व्यक्ति क्यों ये किया, लेकिन उससे पहले किसी को मालूम नहीं था। बोलने का अर्थ क्या प्रियो, प्रभु का आत्मा बताता है। एक अनुभव नहीं, मैं आपको हजारों अनुभव मैं आपको बता सकता हूँ। अपने जीवन में रोज हमें वो बात का चाहिए, रोज ऐसा आत्मा। आज भी बहुत ऐसा अनुभव है, बोलने के लिए जाएगा तो बहुत समय निकल जाएगा। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु दास बोलता है, मैं प्रभु का उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को प्राप्त करूं। प्रियो, उस पुनरुत्थान का सामर्थ्य को भी, मैंने उसका आखिरी में 7वां बात क्या था, मैं पुनरुत्थान को प्राप्त करूं, मतलब उस उत्तम पुनरुत्थान, उसको मृत्यु जय की सामर्थ्य को नहीं, उस पुनरुत्थान को भी प्राप्त करूं। कौन सा शब्द है वो? किसी भी रीति से मरे हुए मरे हुए में से जी उठने का पद पहुंचना। करेक्ट, वही है, मरे उठने से मैं कैसे भी उस उत्तम पुनरुत्थान में भाग ले पाऊं, मैं उस अगला पुनरुत्थान में मैं भाग ले सकूं। प्रियो, प्रभु में उस अगला पुनरुत्थान में भाग लेने के लायक हमारे जीवन में जीव। ये सब ये विचार तक कब होगा मालूम है? ये सारे बात हमारे जीवन में आना है तो वो 3 का 8 वचन में जो शुरुआत में बढ़ता है, यीशु मसीह की ज्ञान की उत्तमता के कारण, पहचान की उत्तमता के कारण। बहुत बड़ा अनोखा शब्द है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह वास्तव में कौन है करके आज बहुत मसीह लोग नहीं जानता। प्रियो, हमें जानना चाहिए, तभी हम ये दौड़ में बराबर दौड़ पाएगा।
हमें बुलाने वाला कौन है, ये बात का हमें जानकारी चाहिए, है ना। वो एकमात्र सच्चा जिंदा प्रभु है प्रिय, है ना। वो इस दुनिया में हमारे लिए आया और हमारे उस भयंकर पाप की सजा से हमें छुड़ाया है। आज एक दिन हमको अपना लेखा प्रभु को देना है, उसके लिए हमें तैयारी करना है। उस समय में भले और विश्वासियों की दास सुनने का तैयारी हमारा इस वक्त में चाहिए, है ना। अगर हम उस समय में प्रभु आपने बुलाया तो था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया बोल करके अपन अगर ऐसा मानो ये करेगा तो कैसे होगा उस समय में, है। हम प्रभु में एक विश्वासियों की जीवन बिता पाया, ये बात को परखना भी हो, है ना। मैं आपको बोलता हूं कितने लोग कितने टाइम प्रभु का बुलाहट को तुच्छ किया। प्रभु ने कई बात कहा, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नया साल में जिन पर को पिछले दिनों में या पिछले सालों में कई बार प्रभु ने कई बातों से आपसे पर्सनली बात किया है। शायद संदेश सुनने के टाइम पर होगा, नहीं तो भजन पढ़ने के समय में होगा। उस समय में आपने कई निर्णय भी लिया होगा, लेकिन वो निर्णय आप भूल गए, उसमें बना नहीं रह पाया। इसलिए क्या होता, आनंददा में हमें बहुत नुकसान होता। आनंददा के दर्शन प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का अनुग्रह है। तो कल मैं इसका बाकी आपको बताऊंगा कि इस दौड़ में हमें 10 बातों को त्यजिक कर दौड़ना है। क्या क्या बातें हैं कल आपको बताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु अनुग्रह देगा। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, हमारा जीवन में एक बात आपको जानना है, प्रेरित पौलुस अपने बुलाहट के बाद में उनका जीवन में एकमात्र लक्ष्य यीशु मसीह था। यीशु मसीह से बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी बात नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है सच्चा चेला जीवन का हमारा अवस्था क्या है? अपनी माँ बाप से बढ़कर, अपनी भाई बहन से बढ़कर, अपनी पत्नी और बच्चों से बढ़कर, सबसे बढ़कर। इसका मतलब उनको त्यागो, ऐसा है क्या? त्यागो नहीं, उनको जितना प्यार देता है उसका दुगना प्यार करो, और तू सबसे बढ़कर प्रभु को प्यार करो। हाँ, ऐसे नहीं। और प्रभु ने बोला है इनको सब कुछ छोड़ दो, ऐसे बोला क्या? नहीं बोला। प्रियो, प्रभु के प्यार से भर जाएगा तो पत्नी बच्चों को सबको पहले प्यार से भी 10 गुना प्यार मिलेगा। हाँ, कई बार लोग क्या सोचा, प्रभु ने बोला है चलो प्रभु को प्यार करो, इसलिए तुम लोगों को अभी प्यार नहीं। ऐसे है क्या? ऐसे नहीं प्रियो। प्रभु मतलब घर को तोड़ने वाला है क्या? नहीं, घर बनाने वाला है प्रियो, है ना। इसका सही अर्थ में, सही रीति में जानना। तो इसलिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, अच्छा इनाम पाना है, मसीह को जीतना। रोज पर को मैं कहां तक मसीह को जीत पाया बोलने का अर्थ यीशु मसीह के स्वभाव में रोज बढ़ते जाना और पूर्ण मसीह का पूर्ण रूप हमारे में बन जाना। प्रभु यीशु मसीह का वही स्वभाव में हमें आना चाहिए। प्रेरित पौलुस ऐसे कब पाया तो हमारे जीवन में हम भी कर सकता है, लेकिन दाम देना पड़ेगा, दाम चुकाना पड़ेगा। ऐसा है तो विजयी हो जाएगा। यहाँ पर दाम चुकाता है, वहां पर विजयी होता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।